हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमको इस जगह पर इकट्ठा किया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद। अब हम परमेश्वर पिता के एक वचन की ओर चले और बाइबल से फिलिपिया उसका पहला अध्याय फिलिपिया 1 और हम पढ़ेंगे उसके 12वें वचन से लेकर उसके 24 वचन तक। फिलिपी 1 12 से 24। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैदी हूँ। और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यदि हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। और यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अद्धर में लटका हुआ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर जब हम वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, ताकि उसको हम दिल में उतार सके और उसके अनुसार चलकर हम स्वर्गराज के वारिस जो है वो बन सके। क्योंकि जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, वो परमेश्वर प्रभु यीशु वो हमको लेने के लिए आने वाले हैं और बहुत जल्द उनका दूसरी बार आना जो है वो हमारे सामने वो प्रकट होने वाला है। जिस दिन हमारे परमेश्वर वो प्रकट होंगे दूसरी बार हमको लेने के लिए, और जो दुष्ट लोग हैं उनको दंड देने के लिए जब हमारे परमेश्वर आने वाले हैं, तब ऐसा होने वाला है कि वो आकाश के बादलों पर आने वाले हैं और वहाँ बादलों के ऊपर वो अपने उस समय तक जितने आत्मा प्रभु में सो चुके थे वो सभी को लेकर आएंगे, और सभी आत्मा जहाँ जहाँ मरे थे वहाँ वहाँ अपने कब्रों में जाकर वो नया शरीर, एक आत्मिक शरीर धारण करते हुए बाहर निकलेंगे। और साथ में जो लोग जिंदा थे और मसीह में थे उनका रूपांतर हो जाएगा, और ये दोनों एक स्वर्गीय शरीर को धारण करते हुए स्वर्गदूत उनको उठाकर उस बादल में प्रभु यीशु के पास उनको इकट्ठा करेंगे। और उसके बाद ऊपर से आग आएगी और बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी का नाश कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो उनको नाश करने के बाद जो भस्म वहाँ पर होगी, जो राख वहाँ पर हो गई होगी, उसको एक हवा उड़ा कर लेकर जाएगी और ये धरती जो है वो बहुत ही सुंदर बन जाएगी। और परमेश्वर अपने लोगों को लेकर इस धरती के ऊपर वो आ जाएंगे और पूरी धरती जो है वो परमेश्वर के महिमा से भर जाएगी और परमेश्वर के लोगों से भर जाएगी। और उस धरती के ऊपर उस वक्त कोई भी उपद्रव करने वाला,
कोई भी परेशान करने वाला, कोई भी सताने वाला वहाँ पर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे पहले ही शैतान जो था उसको 1000 साल के लिए उसको बांध दिया है। और इसलिए वहाँ पर ना तो कोई पाप है, ना कोई बीमारी है, ना वहाँ पर कोई श्राप है। और ऐसी अवस्था में हमें वहाँ पर 1000 साल जो है वो रहना है। और ये 1000 साल जो है वो किस तरह से होगा, और 1000 साल में कैसा कैसा होगा, और बाइबल उस 1000 साल के बारे में क्या बता रहे हैं। और हम बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और 6 से 9। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि भेड़िया और भेड़ ये दोनों साथ में रहेंगे। वैसे साथ में रह नहीं सकते, भेड़िया भेड़ को मार देता है, लेकिन ये दोनों शांति से रहेंगे। फिर और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा हाँ, करेगा। चीता और बकरी का बच्चा दोनों साथ में रहेंगे। और बछड़ा और जवानसी बछड़ा और चवानसी और पाला पोसा हुआ बैल और पाला पोसा हुआ बैल, तीनों इकट्ठे रहेंगे। ये तीनों इकट्ठे रहेंगे। देखो, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा। फिर और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चलेगी। हाँ, गाय और रिछनी मिलकर चलेंगे। और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। उनके बच्चे भी इकट्ठे रहेंगे। और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। हाँ, और सिंह भी घास खाएगा दूसरे पशु के समान। और दूध पीवा बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा। हाँ, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। यहाँ पर लिखा है कि एक दूध पीता हुआ बच्चा और दूध छुड़ाया हुआ बच्चा, ये छोटी उम्र वाले जो बच्चे हैं वो भी बोले सांप के साथ खेलेंगे। उसका जो घर होता है वहाँ पर दोनों बिंदास से हाथ रखकर वो लोग वहाँ पर खेलते होंगे। फिर मेरे सारे पवित्र पर्वत पर, हाँ, परमेश्वर बोलते हैं मेरे सारे पवित्र पर्वत पर, मतलब कि दुनिया के ऊपर न तो कोई दुख देगा हाँ, और न हानि करेगा। ना कोई दुख देने वाला होगा, ना वहाँ पर कोई हानि पहुँचाने वाला होगा। देखो, सिर्फ कल्पना करो कि अगर उस 1000 साल में अगर आप वहाँ पर हो तो कैसे कैसे दृश्य दिखाई देंगे। रिछनी गाय दोनों साथ में चलते होंगे, उनके बच्चे साथ में होंगे, छोटे छोटे बच्चे, दूध छुड़ाए हुए बच्चे, दूध पीते हुए बच्चे, वो सांप के साथ खेलते होंगे। आज तो एक चूहे को देखकर लोग चिल्लाते, लेकिन तब अपने बच्चे को नाक के साथ देखकर भी नहीं चिल्लाने वाले, खुश हो जाएंगे और देखेंगे देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा खेलता है। फिर बाइबल में लिखा है कि जो सिंह है वो तो घास खाएगा, कितना अच्छा लगेगा, वो घास खाता होगा। और उस ज़माने में अगर आप लोग हैं वहाँ पर तो कितना आनंद वहाँ पर होगा। और हम भी उस सिंह के साथ या शेर के साथ हम आसानी से रह सकते। और परमेश्वर बोलते हैं कि मेरी पूरी दुनिया में, मतलब मेरे पवित्र पर्वत में कोई भी बोलते हैं उपद्रव करने वाला नहीं है, कोई भी परेशान करने वाला नहीं, कोई हानि करने वाला नहीं, कोई घात करने वाला नहीं। कितना मज़ा आएगा। ना वहाँ पर जलन होगी, ना वहाँ पर ईर्ष्या होगी, और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत शांति से और आनंद से रहते होंगे। इतना ही नहीं कि जब उस 1000 साल में अगर आप होंगे तो वहाँ आपके पास शरीर कैसा होगा, किस तरह का शरीर आपको मिलने वाला है। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और 40 से पढ़ो तो। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। हाँ, बोले स्वर्गीय शरीर भी है और पार्थिव मतलब इस धरती के भी शरीर है। फिर तो स्वर्गीय देहों का तेज और है। हाँ, जो स्वर्गीय शरीर उसका तेज अलग से है और पार्थिव का और ये जमाने का इस धरती के ऊपर जो शरीर होता है उसका तेज अलग होता है। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। हाँ, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। हाँ, ये जो नाशवान शरीर है जो नष्ट हो जाता है, ऐसे शरीर को बोया जाता है। जब हम दफन होते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं इसको बोया गया। फिर अविनाशी रूप में जी उठता है। और अविनाशी रूप में जी उठता है। इसका मतलब जो कब्र से बाहर आने वाला है हमारा शरीर, वो कैसा होगा? अविनाशी। वहाँ अविनाशी शरीर हमको मिलेगा। वहाँ पर ब्लैक डाई की जरूरत नहीं पड़ेगी चाहे कितने भी बूढ़े हो जाओ, लेकिन वहाँ पर उसकी जरूरत नहीं होगी।
वहाँ पर सभी लोग जो है वो जवान रहेंगे और स्फूर्ति में रहेंगे, वहाँ ताजगी में रहेंगे, सभी तंदुरुस्ती में रहेंगे और स्वर्गीय शरीर जो है वो स्वर्गीय शरीर वो सभी को दिया जाएगा। कैसा होगा ये स्वर्गीय शरीर? किसको हम बोल सकते हैं स्वर्गीय शरीर? प्रभु यीशु जब इस धरती पर इंसान बनकर आए थे तब लहू मांस के हमारे समान बनकर आए थे। उसके बाद प्रभु यीशु को मार दिए गए। जब प्रभु यीशु को मार दिए गए तो सर के ऊपर उनको कांटों का ताज पहनाया हुआ था। फिर उनके दोनों हाथों में खिल्ले, उनके पैरों में खिल्ले मार दिए गए थे और पूरे शरीर में कोड़े की मार। और प्रभु यीशु समझो कि आज अगर मर गए तो कल का दिन छोड़कर परसों सुबह वो जीवित हो गए। तो प्रभु यीशु जो है वो तीसरे दिन जिंदा हो गए। अभी समझो कि कोई तीसरे दिन जिंदा होता है, हमारे परमेश्वर सब कर सकते, लेकिन जब तीसरे दिन जिंदा हुए प्रभु तो सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में कहीं पर भी कोई निशान नहीं था। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, किसी ने जाकर प्रार्थना की, उसका हाथ पैर टूट चुके थे, अभी प्रार्थना की और वो जिंदा हो गया और जिंदा होकर दर्द के मारे जोरों से चिल्लाने लगे, मेरा पैर टूटा हो, मेरा हाथ टूटा हो, तो जिंदा हुआ, क्या फायदा? परमेश्वर ऐसे जिंदा नहीं करते। और यहाँ पर प्रभु यीशु जो है वो जिंदा नहीं हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ था। इसको बोलते हैं पुनरुत्थान। प्रभु यीशु मरकर जिंदा नहीं हुए थे, उनका पुनरुत्थान मतलब कि जो हमेशा के लिए जीवित हो उठते। लाजर जो था वो मरकर जिंदा हुआ था, तो देखो वापस मर गया वो तक। जो विधवा का बेटा था वो भी मरकर जिंदा हुआ था, तो वापस मर गया वो। प्रभु यीशु वापस मरने के लिए जिंदा नहीं हुए, उनका पुनरुत्थान हुआ है, रिजरेक्शन, पुनरुत्थान, मुर्दों में से जिंदा हो उठना। और प्रभु यीशु का इस तरह से मुर्दों में से जिंदा हो उठना हुआ था। इसलिए जो बाइबल में लिखा है कि जिनका पुनरुत्थान होता है उनको स्वर्गीय शरीर मिलता है। और इसलिए प्रभु यीशु को जो शरीर मिला था वो अभी स्वर्गीय शरीर मिला था। पहले शरीर और दूसरे शरीर में काफ़ी अंतर था। अब उनको सर के ऊपर से लेकर पांव तक कहीं पर कोई निशान नहीं था। वो फिल्म में कुछ और दिखाते, फोटो में कुछ और दिखाते, और लोग ऐसा समझते हैं कि वैसे ही घाव के साथ प्रभु यीशु जिंदा हुए। ऐसे घाव के साथ जिंदा नहीं हुए। लोगों को थोमा याद आ जाता है कि थोमा ने तो बोला था मैं उंगली डालूंगा, मैं हाथ डालूंगा, और प्रभु ने भी बोला था। लेकिन आप घर पर जाकर यूहन्ना 20 और शांति से पढ़ना, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। थोमा ने बोला था जरूर कि जब तक मैं उसके हाथों में मेरी उंगली ना डालूं और जब तक मैं वो उसकी छाती में जहाँ पर भाला मारा था वहाँ पर मेरा हाथ ना डालूं, तब तक बोले मैं विश्वास नहीं कर सकता। उन्होंने विश्वास नहीं किया, चेलों का नहीं माना। तो प्रभु यीशु एक बार फिर थोमा से मिलने के लिए आ गए और थोमा को बोला, थोमा तू ऐसा बोलता था ना, जा डाल उंगली, लगा अपना हाथ बढ़ा। और थोमा ने वहां पर ना तो हाथ बढ़ाया है, ना तो कहीं पर उंगली डाली है, ना कहीं पर हाथ डाला है। सिर्फ थोमा ने इतना बोला, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, सिर्फ इतना बोला। क्योंकि थोमा भी वैसे नहीं थे जो इजराइल को छोड़कर हमारे भारत देश में उस वक्त आ जाए और भारत देश में आकर जो सुसमाचार फैलाए, वो ऐसे वैसे चेले नहीं थे, वो भारी विश्वासी चेले थे। वो तो लोग ऐसे ही थोमा का नाम बदनाम करते कि थोमा अविश्वासी था। पूरे बाइबल में पढ़कर देखना कि कहीं पर भी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि थोमा अविश्वासी था। प्रभु उसने इतना बोला कि थोमा अविश्वासी ना रहे और मुझ पर विश्वास कर। और प्रभु सुने यूहन्ना 6 में ये भी लिखा है, जो कोई मुझे देखकर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन है। और जानना चाहे तो पढ़ लो यूहन्ना 6 और 39 और 40 वचन। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है हाँ कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न कहूँ, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, जो कोई पुत्र को देखे और विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन पाए। देखकर विश्वास करना है हमें प्रभु यीशु को, देखे बिना नहीं है। देखने का मतलब होता है कि प्रभु यीशु को पूर्ण रीति से जानो,
ऐसे आधा कच्चा विश्वास करोगे, हाँ प्रभु प्रभु करके एक बार पीछे चल पड़ोगे तो कभी भी वापस आ जाओगे। लेकिन पूरा जानने के बाद यीशु कौन, अगर पूरा आपने जान लिया उसके बाद विश्वास करोगे ना, कभी वापस नहीं मुड़ोगे। तो प्रभु ने यही कहा था कि थोमा तू अविश्वासी ना रहे, तू विश्वास कर बोले। तो प्रभु से नहीं कहना चाहते थे वहां पर कि जो लोग मुझे देखे बिना विश्वास करते सिर्फ वही आशीषित है, जो देखकर विश्वास करता है वो आशीषित नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभु से यहाँ पर दूसरी बात करने कि जब तेरे भाइयों ने तुझे बताया कि मैं जिंदा हो गया तो तुझे मान लेना था, तूने ऐसी बात क्यों कही। और देखो थोमा ने ना उंगली डाली ना हाथ डाला। अभी चलो हो सकता है प्रभु से मुट्ठी लगा कर आए तो घाव ना दिखे, कपड़े पहने हो तो छाती का घाव ना दिखे, लेकिन सर के ऊपर तो कांटों का ताज था ना, कोड़े का मार तो पूरे शरीर में था ना, दूर से दिखाई देना चाहिए ना। लेकिन ये घाव के साथ ही अगर जिंदा होना हो तो इससे अच्छा तो मरे रहे वो ही अच्छा है। परमेश्वर ऐसे जिंदा नहीं करते, हमारा शरीर बदल देते हैं। और प्रभु यीशु का शरीर पूर्ण रीति से बदल गया था। और अब कैसा शरीर बन गया था कि चेले तो यहूदियों के डर से दरवाजा बंद कर कर बैठे थे और प्रभु यीशु अचानक से बीच में आ गए। अभी देखो 1000 साल में अगर आप पहुंच गए वहां पर, आपके पास ऐसा शरीर है, आप कहीं भी अदृश्य होकर कहीं भी दृश्यमान हो सकते हो। वहां पर ऐसा होता है कि चलो हम इसके घर चलते, चलो दाऊद के घर चलते, तो अदृश्य हो जाओ और दाऊद ऐसे बैठे अचानक उसके सामने, दाऊद है कहाँ से आ गया रे। अचंबा नहीं करेंगे, उनको मालूम मेरे पास भी वही शरीर है। सोचो हमारा वो शरीर कितना अच्छा होगा, स्वर्गीय शरीर, कोई उपद्रव करने वाला नहीं। और ऐसा शरीर हो तो उपद्रव करने वाला आ जाए तो भी कोई बात नहीं, कोई रिवॉल्वर कहा चला ना, दूसरे पल में तो दृश्य। लेकिन वहां पर तो वो भी नहीं है। तो ऐसा एक शरीर जो है वो परमेश्वर हमको वहां पर देने वाले कि प्रभु यीशु वो बंद दरवाजे से आ सकते थे, बंद दरवाजे से वापस भी जा सकते थे। अचानक ही प्रकट होना, अचानक ही गायब हो जाना, ऐसे शरीर वो प्रभु यीशु के पास था। और वैसा ही शरीर उस 1000 साल में जितने लोग पहुंच जाएंगे उन सभी को वो शरीर जो है वो मिलेगा। कितनी आनंद की बात है। और ये 1000 साल जो है वो इसी धरती का आनंद पाने के लिए जीवन है। इसको बहुत ध्यान समझना कि 1000 साल है इसी धरती का आनंद पाने के लिए। हो सकता है आपको घूमने का शौक हो और आप सोचते हो कि मैं कश्मीर घूमने के लिए जाऊँ, लेकिन साथ में आतंकवादी भी दिखते हो, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं जाऊँ और सफ़ेद कपड़ों में वापस आऊँ। छोड़ो, नहीं जाना। या तो हो सकता है पैसे नहीं है, या तो छुट्टी नहीं है, या किसी कारण आप नहीं जा सकते, आपकी इच्छा वहीं पर अधूरी रह गई। लेकिन उस 1000 साल में अगर आप पहुंच गए तो आपको कश्मीर जाना है तो ट्रेन में बैठने की ज़रूरत नहीं, प्लेन में बैठने की भी ज़रूरत नहीं, आपके पास शरीर ही ऐसा दिया है। बिंदास से चले जाओ वहाँ पर, कोई थकावट नहीं, कुछ भी नहीं। पूरे कश्मीर को देख लो, कोई आतंकवादी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के लोग। और ऐसा नहीं, वहाँ पर एक खाई है जिसको फूलों की खाई कहते हैं। और ऐसे लाइन में वहाँ पर फूल, अगर लाल फूल तो सारे लाल के लाल, पूरे जैसे चादर बिछाए लंबे तक। मुझे मालूम नहीं वहाँ तक कोई पहुँच सकता है कि नहीं, हो सकता है पहुँच सकता, लेकिन आप खाई में बिंदास से उतर सकते हो, डाय लगा देना, कुछ नहीं होने वाला उसको। कितनी बड़ी बात। ऐसा शरीर हमारे परमेश्वर को देने वाले। आपको होता है कि लोग कनाडा जाते थे, आपको ऐसा लोग अमेरिका जाते थे, लाओ वहाँ पर क्या है देख कर आते। आप बिंदास से जा सकते हो, किसी गाइड की जरूरत नहीं है, आप घूम सकते हो, आप कहीं पर भी जा सकते हो। परमेश्वर आपको शरीर ऐसा दिया। और ऐसा नहीं आप अपने साथ जितनों को भी ले, चलो मेरे खर्चे से लेकर जाता हूँ। हाँ, वहाँ फिक्र करने की जरूरत नहीं। कितना आनंद है, बिंदास से जाओ। नायग्रा फॉल देख लो, एक ब्रिज बनाया, मालूम मेरे ख्याल से यूके में या कहीं पर, जो ब्रिज बीच में से खुल जाता है। जब वहाँ से कलकत्ता में, जब वहाँ से वो स्टीमर आती है, बोट आती है, तब बिंदास से वो भी देखने के लिए चले जाओ। सिडनी घूमने के लिए चले जाओ, जहाँ पर भी जाना हो आप जा सकते हो। इजिप्ट के पिरामिड देखने हो जो हमारे इजराइल लोगों ने बनाया, ऐसा मुझे लगता है, तो वहाँ पर भी आप बिंदास से आप जा सकते हो। सब कुछ हम बिना खर्च और बिना टिकट, बिना फिक्र, हम बिंदास से हम घूम सकते। ये 1000 साल इसी धरती का आनंद लेने के लिए ही परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है।
अभी खाने की बात कि वहां पर आपको क्या खाना है, जो मर्जी चाहे खाओ। हाँ, वैसे ही मसीह को मानने वाले मालूम है कि उनको क्या पसंद है। सब्जी तो ऐसे ही पड़ी रहने वाली, नॉन वेज आने दो। जितना खाना हो, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है, अटैक नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना तेल डालकर खाना खाओ और जितनी मिर्ची डालकर खाना हो, जैसे भी खाना हो, लेकिन खाओ, आनंद करो। और हम वहाँ पर ये सब कुछ पेट भरकर खा सकते और परमेश्वर हमको पूरा आनंद जो है वो वहाँ पर हमें देंगे। तो इसी धरती के 1000 साल जो है वो हमें वहाँ पर बिताना है। आप कितना भी खाओ, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होने वाला, कोई समस्या जो है वो वहाँ पर नहीं होने वाली। क्योंकि खाने से और भारी खाने से कई बार कई लोगों को परेशानी हो जाती है। और व्यवस्था विवरण में लिखा है, पुनर्नियम व्यवस्था विवरण इसका 23वां अध्याय और 12, 13 और 14 वचन। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे, हाँ और वहीं दिशा फिरने को जाया करना। हाँ। और तेरे पास के हथियारों में एक खतनी भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खुद कर अपने मल को ढांप देना। हाँ, यहाँ पर जो परमेश्वर कहना चाहते हैं कि जब तू टॉयलेट जाए, उस वक्त हमारे जैसी वो गटर लाइन वगैरह नहीं थी, तो परमेश्वर बोलते हैं कि जो पावड़ा होता है ना, बोलो सब लेकर जाना। और जब भी तू टॉयलेट करे तो खड्डा खोद कर उसको दफन कर कर ही आना, ताकि गंदगी बाहर ना रहे। नहीं, बहुत ध्यान समझना। ये आज्ञा यहाँ पर इज़राइल पुत्रों को परमेश्वर ने पहली बार दी। ये आज्ञा परमेश्वर ने आदम और हवा को नहीं दी थी। इसका मतलब क्या? आदम हवा पवित्र थे, उनको ना पेशाब करने जाना होता था, ना टॉयलेट जाना होता था। अगर उनको भी ऐसा होता ना तो परमेश्वर बोल देते कि देखो पावड़ा रखना अपने पास, या तो बना कर देते। लेकिन एदन बाग जो था सही में बहुत शुद्ध था और ये लोग पवित्र थे। पाप में आने के बाद हमारे शरीर में कुछ कुछ बदल गया, इसके कारण ये सारी समस्या आ गई। लेकिन उससे पहले ये समस्या नहीं थी। 1000 साल में वापस नहीं है। अभी फिक्र नहीं कितना खाना है। कई बार तो लोग बोलते हैं मुंह तो मांगता है लेकिन पेट बोलता है नहीं, अभी खत्म हो गया। पेट बढ़ने की चिंता नहीं, सब कुछ परमेश्वर संभाल कर रखने वाले। ऐसी जगह पर परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को लेकर जाने वाले हैं। तो ध्यान से समझते रहना, ये 1000 साल जो है वो इसी तरह से हमारे चलेंगे। बहुत ही अच्छा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ व्यवहार करेंगे। वहाँ पर कोई बीमारी नहीं, वहाँ पर कोई भी श्राप जो है वो वहाँ पर नहीं है। परमेश्वर ऐसी अच्छी जगह वो हमको 1000 साल के लिए देने वाले। और भी वहाँ पर बहुत कुछ है, हम बाइबल में और भी पढ़ते हैं। और हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 16 और 17 वचन। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मुहर से 10 और मुहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकारी रख। हाँ, तो 10 शहरों के ऊपर अधिकारी बन जा। देखो ये 1000 साल की बात है। परमेश्वर ने बोला था कि स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अपने दासों को मुहर देकर गया। जब वापस आया तो एक दास ने ऐसा बोला कि मेरे मालिक, तेरी एक मुहर ने दूसरी 10 मुहर पैदा कर ली। तो बोलते तू अच्छा है, विश्वास योग्य है, बोले तू 10 शहरों का अधिकारी बन जा। तो 1000 साल में किन किन लोगों ने पोल मारे ना वो भी पता चल जाएगा, और किन किन लोगों ने बढ़िया सा काम किया वो भी पता चलने वाला है। हाँ, किसको कितना मिलता है उससे पता चल जाएगा। कोई 1 शहर का अधिकारी होगा, कोई 10 का होगा, कोई 5 का होगा। उसी तरह से 1000 साल का राज होगा। कोई कॉरपोरेटर होगा, कोई MLA होगा, कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई प्राइम मिनिस्टर होगा। ऐसे वहाँ पर हमारे परमेश्वर सभी को उसके काम के अनुसार जो है वो परमेश्वर बदला देने वाले। किसी को कोई भी अन्याय हमारे परमेश्वर जो है वो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे जिसने काम किया है वैसे ही पूरा मेहनत का फल जो है वो परमेश्वर देने वाले। और पहले कुरिन्थी में लिखा भी है, पहला कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय और 12वें वचन से पढ़ो तो।
और यदि कोई नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूल का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी। यहाँ लिखा है आग हर एक के काम को परखेगी। हमारा जैसा भी काम होगा उस काम को, ये सब सिर्फ तुलना की है। परमेश्वर ने बताया है कि हमारे काम को आग में डाल दिया जाएगा और आग के साथ नापा जाएगा। हमारे काम की परीक्षा की जाएगी कि किसने इस धरती पर रहकर कैसे कैसे काम किए। फिर जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। हाँ, जिसका काम बना रहेगा वो उसका फल मिलेगा उसको। और यदि किसी का काम जल जाएगा हाँ, तो हानि उठाएगा। हाँ, पर वह आप बच जाएगा हानि जल्दी जल्दी। पीछे से पढ़ो और ऊपर से पढ़ो, यहाँ से रुके थे। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। हाँ, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वह खुद बच जाएगा। नहीं, जिसने सोने जैसा काम किया वो रहेगा। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। हाँ, अगर किसी ने वहां पर सोने जैसा काम किया है तो सोना है जो है सोने जैसा काम है उसको आग में डाल दिया जाएगा। तो सोना है वो तो आग में शुद्ध होकर निकल आएगा, उसका काम रहेगा। चांदी भी अगर डाल दोगे तो वो भी शुद्ध होकर बाहर निकल आएगी, तो उसका भी उसको फल मिलेगा। लेकिन मूल्यवान पत्थर, उसके ऊपर आके कुछ तो असर होती है और वो पत्थर मूल्यवान जैसा नहीं रहता। फिर किसी ने लकड़े के जैसा काम किया है, लकड़ा तो पूरा ही जल जाएगा। और किसी ने घास के जैसा काम किया है, वो तो पूरा खाक हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर बोलते वो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, 1000 साल में तो पहुंच जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर सभी का न्याय करेंगे उनको बोलो तेरा काम डाल तो इसके अंदर, और तब पता चलेगा कि इसका काम जो है वो कैसा था और कितना था। जिसने जैसा काम किया होगा वैसे ही हमारे परमेश्वर जो है वो फल देने वाले। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 4, 5 और 6 पद। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्त की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि पहले सिंहासन दिखे गए और उस पर जो लोगों को न्याय करने को बोला था वो लोग बैठ गए। उन्होंने सभी लोगों का न्याय किया। किसने कितना काम किया है, कैसा काम किया, उन लोगों ने न्याय किया। 1000 साल में अगर आप पहुंच गए तो उससे पहले कैसा काम किया है, बच तो गए लेकिन कैसा काम किया है, कितना काम किया है, वो परमेश्वर जांचने वाले, आग में डालकर देखने वाले। और इसलिए अभी से जो भी परमेश्वर में काम करते हो वो काम उस भूसे के समान, मतलब घास के समान काम मत करना, लकड़े जैसा भी काम मत करना, पत्थर के समान भी काम मत करना। मैं तो बोलता हूँ चांदी के समान भी काम मत करना, लेकिन करो तो सोने के समान ही काम करना, मूल्यवान काम करना, कि जब परमेश्वर उसको आग में डाले तब हम भी खुश हो जाए और हमारे परमेश्वर भी खुश हो जाए। परमेश्वर सबसे ऊंची वाली जगह जो है वो हमको ही दे दे। ऐसे काम करते रहना ताकि हम बचाए भी जाए और हमको अच्छी जगह जो है वो भी मिले। ये 1000 साल में इसी तरह से हमको रहना है। दूसरी बार चुनाव नहीं होगा 5 साल के बाद। हाँ, कोई हमारा कॉम्पिटिटर नहीं होगा। जिसको जो जगह मिल गई वो 1000 साल तक रहेगी और 1000 साल हम बिंदास से परमेश्वर के राज में हम राज करते रहेंगे। वहाँ पर कोई उपद्रव करने वाला नहीं। स्वर्गीय शरीर है, 1000 साल के बाद भी आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ नहीं आएगी। हाँ, आप वैसे के वैसे ही लगोगे जैसे दिखने चाहिए। बस सभी लोग जवान और कोई भी वहाँ पर बूढ़ा जो है वो नहीं होगा। हाँ, उम्र से होगा, शरीर से नहीं। शरीर से सारे लोग जो है वो जवान रहेंगे। ये जैसे ही 1000 साल ख़त्म होगा उसके बाद आसमान से नया यरूशलेम आएगा
और उस नए यरूशलेम में हमको अभी प्रवेश करना है। जितने लोग 1000 साल में है वो सारे के सारे उस नए यरूशलेम में जो है उसमें प्रवेश कर पाएंगे। और ये जो नया यरूशलेम है वो कैसा है? अभी देखो धरती का राज 1000 साल वही कितना बढ़िया है, वहाँ शरीर कितना बढ़िया है, वहाँ खाना पीना कितना जोरदार है। तो सोच लो कि स्वर्ग में चले जाओगे, नए यरूशलेम में चले जाओगे तो वहाँ क्या होगा? वहाँ तो इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर वहाँ पर होगा। ये नया यरूशलेम कैसा है? और बाइबल में हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और 11 से पढ़ो तो परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। हाँ देखो कितना स्वच्छ लिखा है इसको, बहुत स्वच्छ। हम जान भी नहीं सकते, इस धरती की भाषा में हम लिख भी नहीं सकते, इतना साफ सुथरा ये नया यरूशलेम है। फिर और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी। हाँ उसकी शहरपना मतलब उसकी चारों ओर की दीवार मतलब उसका जो कोट था वो बहुत ही ऊंचा था। और उसके 12 फाटक। हाँ उसको 12 दरवाजे हैं और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। और हर फाटक के ऊपर एक एक स्वर्गदूत रखा गया है और उन पर इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। और सारे दरवाजों के ऊपर एक एक गोत्र का नाम, 12 दरवाजे के ऊपर 12 गोत्र का नाम। फिर पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। और नगर की शहरपना की 12 नेवें थी। हाँ उसकी जो नींव है वो भी 12 है। फिर और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। और उनके ऊपर प्रेरितों के जो 12 प्रेरित थे उनके नाम लिखे गए हैं। देखो कितना बढ़िया ये नया यरूशलेम है। फिर उसका 18 वचन पढ़ दो। और उसकी शहरपना की जुड़ाई यशब की थी और नगर ऐसे चोखे सोने का था जहाँ स्वच्छ कांच के समान हो। देखो बोले नगर इतना साफ सुथरा सोने के समान, लेकिन बोले कांच के समान। अभी सोना या कांच क्या समझे हम? सोना कांच के जैसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वो लिख ही नहीं पाता हमारी इंसानी भाषा में कि वो है क्या। इतना जोरदार बोलो सोने के जैसा, लेकिन इतना साफ जैसे कांच के समान। अभी सोना कांच के समान कैसे साफ हो सकता है? लेकिन हम हमारी भाषा में उसको समझ नहीं सकते, इतना साफ सुथरा ये है। फिर उसका 21 वचन पढ़ो तो। और 12 फाटक को 12 मोतियों के थे। हाँ एक एक दरवाजा एक एक मोती का बना हुआ है। फिर एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। हाँ और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। एक बार फिर लिखा है जो सड़क थी वो कांच के समान शुद्ध सोने की थी। कांच के समान शुद्ध और सोना उसके समान ये उसकी सड़कें थी। कितनी बड़ी बात जो है वो यहाँ पर लिखा है कि ये जो स्वर्गीय यरूशलेम है वो बहुत ही अच्छा है। हम समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते जब तक वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। इतना सुंदर जो है वो नया यरूशलेम बना है। जितने लोग 1000 साल में होंगे वो सारे उस नए यरूशलेम में भी वो लोग प्रवेश कर पाएंगे। अगर धरती का खाना इतना टेस्टी होता है तो सोच लो कि नए यरूशलेम में जो खाना होगा मालूम नहीं कौन से पदार्थ का होगा, लेकिन वो कितना बढ़िया होगा, वो कितना जोरदार जो है वो खाना बना होगा। और वहाँ पर अभी हम सभी एक समान होंगे। अभी वहाँ पर ना तो कोई कॉरपोरेटर है, ना कोई एमएलए है, ना कोई प्रेसिडेंट है। अभी वहाँ पर सभी लोग एक समान, अभी परमेश्वर सभी को वहाँ पर एक समान जो है वो कर देंगे। और फिर उसके 22वें अध्याय में लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 2 वचन। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। हाँ वहाँ पर 2 पेड़ लगे हुए, उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और वह हर महीने फलता था। हाँ हर महीने अलग अलग फल। देखो हम बोल ही नहीं सकते, जब गर्मी के दिन आते तब हम आम के पेड़ को देखकर बोलते आम लगे होते ये आम का पेड़ है, लेकिन तो हर महीने अलग अलग फल देता है। अब कौन कौन सा फल देगा, किस तरह से देगा मालूम नहीं। हर बार उसका कलर बदलेगा, हर बार उसका टेस्ट बदलेगा, लेकिन परमेश्वर जिस तरह से हमें बता रहे तो वहाँ पर दोनों और 2 पेड़ है और उसके ऊपर हर महीने नए नए फल लगते। कितनी बड़ी बात है। और ऐसा हम वहाँ पर 1000 साल के नहीं, 1,00,000 साल के लिए भी नहीं, लेकिन युगानुयुग हम वहाँ पर रहेंगे। वहाँ पर हमारे जीवित परमेश्वर हमारे साथ होंगे, हम उनको आमने सामने देख पाएंगे। वहाँ पर दाऊद और अब्राहम होंगे,
हम उनको आसानी से देख पाएंगे, हम उनके साथ बैठ सकेंगे, हम उनसे बातचीत कर पाएंगे और बहुत ही आनंद की बात जो है वो वहाँ पर वो होगी। लेकिन बहुत ध्यान समझना कि ये 1000 साल का राज या उसके बाद नया यरूशलेम, ये सब जो है वो कब मिल सकता है? किसको मिल सकता है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कब मिल सकता है? इस जगह पर कोई इंसान कब पहुँच सकता है? इस जगह पर पहुँचना है तो एक ही है कि इंसान मर जाएगा। उसके बाद में मरने से पहले कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं जा सकता। इस शरीर में कोई वहाँ पर नहीं पहुँचेगा। मरने के बाद ही इंसान वहाँ पर जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सभी लोग मरने से क्या डरते हैं। मरने से लोग डरते हैं। मरना जो है वो कोई नहीं चाहता। स्वर्ग तो बोले सभी को चाहिए, लेकिन बोले मरना किसको है? तो बोले कोई मरना नहीं चाहेगा। स्वर्ग सभी को चाहिए, लेकिन मरना जो है वो कोई नहीं चाहता। एक जगह पर कब्रिस्तान था और वहाँ पर बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, और जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर ये लिखा हुआ था आखिरी मुकाम। बस आखिर में यहीं पर आना है, मरना है आपको, और ये आपका आखिरी मुकाम है। मौत जो है वो समझ लो कि अंत हो गया। मौत मतलब बात जो है वो ख़त्म हो गई। मौत से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि मौत का लोगों को अनुभव नहीं होता, और अनुभव करे उसके बाद जिंदा नहीं होता। लेकिन जिस चीज़ का अनुभव हो जाए ना, उसके बाद उसका डर निकल जाता है। एक बार हम लोग जब मसीह में नहीं थे तो वाटर पार्क में गए थे, और वाटर पार्क में गए थे तो 3-4 मंजिला ऊपर अभी वो सांप के समान ऐसा ऐसा लगाते, ऊपर से लोग सोते सोते नीचे आते और डायरेक्ट सीधा पानी में। मैं उसको ऊपर ऐसे देखता था, मैं पागल लोग सब लोग जाते हो, उसमें तो कैसे जा सकते? अगर रास्ते में गिर गए तो, अगर पानी में गिरकर वापस बाहर ही नहीं आए तो। नहीं, सभी जवान लोग हम लोग गए थे। अरे बोल भी नहीं सकते, डर लगता है। इज्जत जाएगी। जैसे वैसे मन बना, चलो चलते तो सीढ़ियाँ चढ़कर हम वहाँ पर पहुँचे। मैं ऐसा सोच रहा हूँ मेरी बारी आखिरी में आए तो अच्छा है। बारी आ भी गई, दिल धड़क रहा था, मालूम नहीं क्या होगा। लेकिन घूमते 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 पानी में, और पानी में से बाहर, बोले तो कुछ नहीं है। फिर तो मैं खुद दौड़ दौड़ कर गया। फिर तो बहुत आनंद किया। एक बार अनुभव हो गया तो डर चला गया। किसी ने मुझे समुद्र के बारे में डरा दिया था। बोले लहर जितनी स्पीड में आती है उतनी अंदर खींचकर चली जाती है। तो मैं समुद्र को देखता था, डर लगता था। बोले लोग नहा रहे, लेकिन वो वापस जाएगी तो मुझे भी खींच कर जाएगी। फिर मैं देख रहा हूँ लोग तो नहा रहे, चलो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। फिर देखा ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नहाने में कुछ नहीं होता, कोई मौत नहीं आती, कोई उसकी लहरें हमको घसीट कर नहीं लेकर जाती। तो डर जो था वो चला गया। लेकिन कब अनुभव हुआ तो अभी लोगों को मौत का डर, लेकिन मौत का अनुभव कैसे करें? अगर मौत का एक बार अनुभव आए, मरने के तो बहुत मजा आती है। तो फिर ठीक है, लेकिन मरने के बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। तो उसका तो अनुभव हम ले नहीं सकते। हालेलुया। और स्वर्ग में कब जा सकते हैं? मरने के बाद। और मरने से डर लगता है, तो फिर इंसान स्वर्ग में जाने के लिए तैयार कैसे होगा? जब तक उसके जीवन से मौत का जो डर है वो नहीं निकलेगा, तब तक वो स्वर्ग के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको तो जिंदा रहना है। देखना बहुत ऐसा होता है, बुखार आ गया, चलो कोई बात नहीं, मसीह को मानते हैं, एक बार प्रार्थना करो, 2 बार प्रार्थना करो, दूसरे दिन तक बुखार चला, फिर तीसरे दिन तक बुखार चला, फिर तो फोन ऑस्ट्रेलिया में प्रार्थना करो ना। अरे मर जाना है, जाना नहीं है स्वर्ग में, और स्वर्ग की छोड़ो, अभी तो जिंदा रहना है, अभी तो प्रार्थना करो। इंसान को डर लगता है, नहीं मरना नहीं है। और डर इसलिए लगता है क्योंकि मौत का जो अनुभव होना चाहिए वो इंसान को अनुभव नहीं होता। लेकिन सही में मौत का अनुभव करने जैसा है। अभी ध्यान से समझ, मौत का अनुभव जो हमें करना है, और मौत का अनुभव जो है वो हम कर सकते, जीते जी हम मौत का अनुभव कर सकते। किस तरह से हम मौत का अनुभव जो है वो कर सकते? और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं
रोमिया उसका अध्याय 6 और उसका 4था वचन। जो सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब हम लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, मतलब जब हम यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा लिया, मतलब उनके लहू में डूबकर जब हम बाहर निकले, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम प्रभु यीशु के साथ दफन भी हो गए। फिर से पढ़ो ये वचन। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ, हम उसके साथ गाड़े गए। हम प्रभु यीशु के साथ गाड़े गए। अभी किसको गाड़ दिया जाता है? जो मुर्दा है, जिंदा को नहीं गाड़ते। बपतिस्मा के बाद इंसान जो है वो मर जाता है, उसका सांसारिक मृत्यु हो जाता है। अब वो संसार के लिए जीता नहीं, लेकिन बपतिस्मा कुछ और नहीं, लेकिन मरने का एक अनुभव है। बपतिस्मा में हम प्रभु यीशु के साथ जो है हम दफन हो जाते। और फिर बाइबल में लिखा है, रोमी में पढ़ते हम उसका 8वां अध्याय उसका 13वां वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, हाँ, अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, यहाँ पर भी लिखा है मार डालो, अपने शरीर के कामों को खत्म कर दो, उसको मार दो, ऐसा बाइबल में लिखा है। ये मौत का अनुभव है। अपनी इच्छा को मारना सीखो, अपने शरीर के कामों को मारना सीखो, ये मौत का अनुभव है। मार दोगे तो आप मर जाओगे, लेकिन परमेश्वर के लिए फिर भी जिंदा हो। लेकिन ये मौत का अनुभव है, इसको लेना है। कुलुसी में लिखा है, कुलुसी उसका 3रा अध्याय उसका 5वां वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो हाँ, जो पृथ्वी पर है, हाँ, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, उनको मार दो। परमेश्वर बोलते एक बार फिर से लिखा है, मार दो, खत्म कर दो इनको। हमें मरना है, इस सारी बातों के लिए हमें मरना है। ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इसके लिए इंसान को मरना है, और मरने का अनुभव होगा तो ही हम मौत से नहीं डरेंगे। लेकिन मौत का अनुभव नहीं होगा तो फिर इंसान जो डरेगा। फिर उसी का 2रा अध्याय उसका 12वां वचन, कुलुसी 2 और 12। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, हाँ, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हाँ, एक बार फिर यहाँ पर लिखा है कि तुम मर गए, प्रभु के साथ गाड़े गए। हमें मर जाना है, मरने का अनुभव लेना है। हमारे सारे शारीरिक इच्छाओं को हमें मार देना है। ये मौत का अनुभव हमें लेना है, मौत पाना है हमको। फिर गलातियों में भी लिखा है, गलातिया उसका 5वां अध्याय उसका 24वां वचन। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो मसीह का है उसने तो अपनी सारी लालसाओं को, अपनी सारी इच्छाओं को क्रूस पर मार दिया है। क्रूस पर वो बलि हो चुका है, वो मर चुका है क्रूस के ऊपर। हालेलुया। इंसान को स्वर्ग में जाना है, लेकिन मरना नहीं है। और मरे बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। मरने से डर लगता है, लेकिन परमेश्वर आज हमको रास्ता दिखा रहे कि हमको मरना है। हमें हमारे शरीर को मारना है, हमारे शरीर की इच्छाओं को, उसकी लालसाओं को हमें मारना है। और जिस वक्त हम बपतिस्मा लेते हैं, उस वक्त हम प्रभु यीशु के साथ जो है वो हम गाड़ दिए जाते हैं। हम मरे हुए लोग हैं, और मरने का अनुभव हो। हर रोज हम अपने आप को अगर मारते रहे, हमारी इच्छाओं को मारते रहेंगे, तो मरने का अनुभव जो है वो हमें हर रोज वो होता रहेगा। और मरने का अनुभव होता रहेगा तो जब शारीरिक मृत्यु आएगी ना, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि सर के काम तो वैसे ही मार चुके। सर को क्यों जिंदा रखना है? खाने के लिए, पीने के लिए, बच्चों के लिए, तो वो तो सब मार ही चुके हम लोग।
तो फिर अब शरीर की जरूरत ही क्या है? तो जब कोई शरीर को मारने के लिए आएगा ना, तब हम बिंदास रहेंगे। या तो जब हमारी मौत आएगी तो हम बिंदास रहेंगे, क्या है उसमें, क्या मर जाओ, अभी तो हमें स्वर्ग में जाना है। और जब मौत आएगी ना तो आप खुश हो जाओगे, अरे वाह क्या बात है, मेरी तो मौत आ गई, खुश हो जाओगे, मुझे स्वर्ग में जाना है, मेरा तो वक्त आ गया स्वर्ग में जाने का। इसलिए जब हनन्या, मिशाएल और अजरिया, जिनका नाम उस राजा ने रखा था शद्रक, मेशक और अबेदनगो, और उन्होंने जब मूर्ति पूजा नहीं की, राजा उनके ऊपर क्रोधायमान हुआ। एक मौका देता हूँ, अगर आप मूर्ति पूजा करो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें आग की भट्टी में डाल दूंगा, और वह तुम्हें कोई बचा सके ऐसा परमेश्वर है बोले। तो ये लोग क्या बोलते कि राजा इस बारे में तो हम उत्तर देना ही नहीं चाहते पहले तो तुझे, लेकिन चल फिर भी तेरी इज्जत रख ले, तुझे उत्तर दे देते कि हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा सकते। इनको भी मालूम है, लेकिन अगर ना भी छुड़ाए, मतलब हमें तो स्वर्ग में जाना है, ना भी छुड़ाए तो अच्छा है, कोई बात नहीं, हम पहुंच जाएंगे वहां पर, लेकिन हम तेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। देखो कितना जोश, मरने से कोई डर नहीं। क्यों? अपने आप को पहले ही मार चुके हैं लोग, शरीर की इच्छाओं को पहले ही मार चुके। जब तक आपके शरीर की इच्छाएं होगी, कई लोग बोलते हैं ना, बस अभी बेटे की शादी हो जाए बस फिर मर जाऊं, कोई बात नहीं। तो तूने तेरे बेटे की शादी की, तेरा बेटा उसके बेटे की नहीं शादी करेगा, तो फिर मर जाना। तू क्यों उसके शादी देखना चाहता है? लेकिन लोगों को जीने की अभिलाषा होती है, उनको जिंदा रहना है, बस ये काम हो जाए बस, उसके बाद कोई बात नहीं, ऊपर से परमेश्वर आ जाए। लेकिन जैसे ही काम खत्म, दूसरा काम तुरंत तैयार। मरना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अपनी इच्छा को मार दिया था, इसलिए जिंदा रहे तो भी कोई फायदा नहीं, और मरे तो भी कुछ नहीं होने वाला उनका, तो वो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। राजा हमारे परमेश्वर हमको बचा सकते, ना बचाए तो भी, लेकिन हम तेरी बनाई मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। शरीर की इच्छा हो तो जीने की लालसा करेंगे, तो हम उससे डर लगे, कुछ करना ही नहीं, कुछ बाकी नहीं रहा तो अभी क्या, मार डालो ना, कोई बात नहीं, तभी हमको मौत से नहीं डर लगेगा। हालेलुया, समझ में आ रही है बात? कहीं ऐसा नहीं सर के ऊपर से जा रही, हाँ, क्योंकि बात थोड़ी सी गहरी है। शरीर की इच्छाओं को मार दी मतलब आप मर गए समझो। शरीर को क्यों जिंदा रखना है? शरीर की इच्छाओं के लिए। जब वही इच्छा नहीं रही तो आप शरीर क्यों रखा है? बस वो तो आत्मा के लिए रखा है, बस आत्मा को जीवित रखने के लिए, आत्मा को अंदर रहने के लिए अभी शरीर की जरूरत है। अब हमें शरीर की लालसाओं के लिए शरीर की जरूरत है ही नहीं, हम मर चुके, बात खत्म। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो बिंदास से बोलते हैं कि हमें कोई डर नहीं है, तू डाल दे हमको आग की भट्टी में। लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। जब राजा दारा राजा ने बोला कि 30 दिन तक मेरी ही पूजा करनी, जो कोई मेरी पूजा नहीं करेगा उसे सिंहों के बिल में डाल दिया जाएगा। और दानिएल हर रोज क्या करते थे, अपने कमरे में जाते थे और जो खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती थी उसे खोलकर ही प्रार्थना करते थे। अभी वो छुप कर प्रार्थना कर सकते, खिड़की बंद कर प्रार्थना कर सकते, अगर अंदर से कुंडी लगा दो, जो भी उनका पीछा कर रहे, उनकी जासूसी कर रहे, उनके पास कोई सबूत नहीं आएगा। सीसीटीवी कैमरा थे नहीं, वो रख नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, दानिएल के हाथ में नहीं आ सकते थे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि दानिएल ने जब देखा कि राजा ने साइन कर दिए, तो जैसे वो करते थे वैसे ही दिन में 3 बार खिड़की खोलकर ही प्रार्थना की। बोले ये अच्छा मौका मिला, मैं पकड़ा जाऊं, सिंहों के बिल में चला जाऊं और सिंह मुझे मार दे और डायरेक्ट परमेश्वर के पास। सर की इच्छा ही नहीं है तो मरने से क्या डर। पकड़ कर लेकर गए। देखो दानिएल जो थे वो राजा के मित्र थे, एक भी बार दानिएल बोला हो कि मुझे बचा लो राजा, तू मेरा मित्र है, कुछ भी नहीं बोला। वो तो परमेश्वर ने बचा लिया। नहीं दानिएल, अभी तेरी जरूरत है वहां पर। एक बार शरीर की इच्छा खत्म हो जाएगी ना, आपकी मौत से डर जो है वो कभी भी नहीं लगता। पतरस देखो, यूहन्ना देखो, पौलुस देखो, उनका जीवन देखो, प्रेरितों के काम को पढ़ो, कहीं पर भी किसी को भी मौत की फिक्र नहीं है। लोग रोने लगे पौलुस के लिए, वो अपने लिए नहीं रोते, पौलुस के लिए रोते। पौलुस से बहुत जरूरत है। और पौलुस आप मर जाओगे तो हमारा क्या होगा? बहुत लोगों को बचाना है, नहीं पौलुस आपको जिंदा रहने की जरूरत है। और लोग रोने लगे पौलुस मत जाओ ना, पौलुस मत जाओ ना। और पौलुस उनको उत्तर देते। हम बाइबल में पढ़ते प्रेरितों के काम उसका 21वां अध्याय उसका 13वां वचन। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? हाँ,
मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने को ही लेकिन मरने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, पौलुस बोलता है मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं सब कुछ क्रूस पर बलि कर दिया, अपने शरीर को तो मैं मार चुका हूँ, अब मुझे जिंदा रहने से क्या फायदा। पौलुस को कोई डर नहीं है। वो लोग अपने लिए रोते थे कि पौलुस नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, लेकिन पौलुस जो है वो वहाँ पर वो बिंदास, एक बार मरने का अनुभव हो गया, आवाज़ नहीं, एक बार मरने का अनुभव हो गया तो समझ लो बात खत्म। अब इंसान को कभी भी मरने का डर जो है वो नहीं रहेगा। और इसलिए पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और 2 वचन, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं। हाँ, पौलुस कहते हैं कि शरीर में तो हम कराते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। हाँ, हम लालसा रखते हैं कि स्वर्गीय घर को पहन ले, मतलब वो स्वर्ग वाला शरीर मिल जाए, मतलब हम मर जाए और वो स्वर्गीय शरीर हम पहन ले। देखो पौलुस बोलते मैं तो कराता हूँ, कब यार इस शरीर से कब छुटकारा मिलेगा, कब मेरा मरना होगा, मरने का इंतजार कर रहे। पहले मरने का अनुभव हो तो फिर मरने से कभी भी इंसान को जो है वो डर नहीं लगता। उसके बाद इंसान को कभी भी डर नहीं लगता, इंसान बिंदास से वो जीवन जीता है। और देखो लुका में लिखा है, लुका उसका 23वां अध्याय, और वहाँ पर प्रभु से जो है उनको क्रूस पर मार दिए जा रहे, क्रूस के ऊपर उनको टांग दिया गया है, और उनके दोनों ओर एक एक चोर भी है, और एक चोर जो है वहाँ पर पश्चाताप करता है, और वो प्रभु यीशु से कहता है कि प्रभु यीशु जब आप अपने महिमा में आओ तो बोले मुझे याद रखना। और तब प्रभु जो है उस चोर के साथ बात करते हैं, और हम पढ़ते हैं उसका 43। उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ। हाँ, प्रभु उसने उस चोर से कहा मैं तो सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब इसको ध्यान से समझो, दोनों क्रूस पर है, दोनों मरने वाले, और प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में। यहाँ पर दोनों मर रहे, प्रभु यीशु भी मरने वाले, चोर भी मरने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु क्या बोल रहे, आज ही तू मेरे साथ, मतलब मैं तो जाने वाला स्वर्ग लोक में, लेकिन आज मैं तुझे भी ले जाऊंगा बोले। लेकिन कब, पहले क्रूस पर मर जाओ, मरने से पहले नहीं हो सकता है। आज तू मर जा, मैं तो मरने वाला हूँ, मैं तो मरने के लिए आया था, मैं भी स्वर्गलोक में जाऊंगा, और तूने आज पश्चाताप किया है तो मैं तुझे भी स्वर्गलोक में लेकर जाऊंगा। लेकिन कब, जब तू मर जाएगा तब, उससे पहले नहीं। और हमको पता है कि दोनों चोर भी मर गए, प्रभु यीशु भी मर गए, और प्रभु यीशु उस चोर को लेकर उस जगह पर जहाँ पर उनको जाना था, वो प्रभु यीशु वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन मरने के बाद स्वर्ग में जाना है तो मरना जरूरी है। मरने के बाद ये चोर जो है उसके जीवन की सही शुरुआत हुई, स्वर्ग लोक में पहुंच गया। वो प्रभु यीशु तो जीवन के अधिकारी थे, उनकी तो हम बात नहीं कर सकते कि मरने के बाद उनको किसी ने जिंदा किया उनके सामर्थ्य के बिना, ऐसा नहीं है। वो तो खुद परमेश्वर थे, उन्होंने बोला था कि मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और वापस ले भी सकता हूँ, दोनों अधिकार मेरे पास है। तो चोर को प्रभु यीशु ले गए, कब, मरने के बाद। तो मरना जो है वो आखिरी मुकाम हमारे लिए नहीं है, कब्रिस्तान जो है ना वो हमारा आखिरी मुकाम नहीं है। मैं तो आज नहीं, मैं कल भी नहीं। अगर आप अपने डायरी में नोट करना चाहते हो नोट कर लेना, मेरी साइन करवाना चाहते हो साइन भी करो। मैं कभी भी कब्रिस्तान नहीं मरने जाने वाला, हाँ मैं कभी भी नहीं जाने वाला, मेरी बॉडी जाएगी मैं नहीं जाने वाला क्योंकि उसके बाद में मेरी दूसरी सफ़र शुरू हो गई होगी, तब मेरी बॉडी को लेकर जाएंगे, मैं तो कहीं और होऊंगा उस वक्त। हालेलुया। तो वो हमारा आखिरी मुकाम है ही नहीं, कब्रिस्तान हमारा आखिरी मुकाम नहीं है, मौत हमारा अंत भी नहीं है, मौत अंत नहीं है। मौत से हमारी सही जिंदगी शुरू होती है, हमारी मंजिल जो है ना वो मौत के उस पार है। हमारी जो मंजिल है उसमें सेकंड लास्ट स्टेशन, हमारी जो डेस्टिनी है जहाँ पर हमको पहुँचना है, उससे पहले वाला जो स्टेशन है ना वो मौत है। जब मौत, तब तो हमें तैयार हो, हाँ चलो अभी चले हैं, चलो बाय बाय, हम उस पार जाना है।
तो मौत हमारा अंत नहीं, कब्रिस्तान हमारा आखिरी मुकाम भी नहीं, लेकिन उसके बाद हमारी सही जिंदगी जो है वो हमारी शुरू होने वाली, और वो भी हमारे परमेश्वर के साथ। मौत हमारी मंजिल जो है वो कभी भी नहीं बन सकती, लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को जीने की लालसा होती है, इतनी जीने की लालसा होती है कि पूछो मत। एक बार तो कोई मर गया था और कोई इंसान उसके घर पर गया था अंतिम क्रिया में, लेकिन सभी लोग ऐसे ही बैठे, डेड बॉडी तो अस्पताल में थी, अभी आई नहीं थी। तो उसने पूछा लड़के से, उसके बाप की बॉडी आने वाली थी, बेटे पिताजी की बॉडी आ गई? अभी तो इतना ही पूछा है बेटा, उत्तर दे। उससे पहले ही एम्बुलेंस आ गई और बॉडी उतारने लगी। बोलो देखो अभी इसको ही हाथ किया और उसकी बॉडी आ गई, बोल लंबा जीने वाला है। वो मर चुका है। जीने की लालसा ही इतनी होती है कि इंसान समझ, उसको पता नहीं चलता है। कभी किसी ने आशीष दी ऐसी, तू जल्दी से मर जा, ये आशीष है। मरने के बाद तो सही जीवन है हमारा, लेकिन लोगों ने कैसी आशीष, तू 100 साल जिए, मतलब जाना मत 100 साल तक, तो यहीं पर सड़ना। यह कौन सी आशीष है? मौत जो है वो हमारी मंजिल नहीं है, ज़्यादा जीना वो हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वो तो स्वर्ग है, और वहाँ पर हम मरने के बाद ही जा सकते हैं। और मरने का अनुभव नहीं होगा तो आप मर नहीं सकोगे, आप डर जाओगे। पत्र से डर कर कैसे इनकार कर दिया था, ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक बार मौत का अनुभव कर लोगे, अपनी इच्छाओं को मार दोगे, जिस तरह से हमने वचन में देखा, रोमी उसके 8:13 में देखा, कुलूसी 2:12 में देखा, कुलूसी 3:5 में देखा, रोमिया 6:4 में देखा, उस तरह से अगर हम अपने आप को मारते रहेंगे, मरने का अनुभव करते रहेंगे, तो जब सही में इस तरह की मौत आएगी ना, तो हम डरेंगे नहीं। क्योंकि बाइबल में जो वचन आज हमने पढ़ा था फिलिपिया उसका 1 अध्याय और 12 से लेकर हमने 24 तक पढ़ा, और पढ़ो तो उसका 21वां वचन, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। हाँ, जिंदा रहना मसीह और मरना लाभ है। मरना फायदेमंद है। कब होगा? जब हमारा जीना मसीह है, जब हमने हमारे लालसाओं को मार दिया है। और देखो पूरा पढ़ना, ये जितना हमने वचन पढ़ा उसको घर पर जाकर एक बार फिर से पढ़ना। वहाँ बार बार पौलुस यही कह रहे कि जीने की इच्छा मेरे में है ही नहीं। पढ़ो तो आगे 22 और 23 वचन भी पढ़ो। यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, हाँ, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, हाँ, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। हाँ, पौलुस खुद बोलते हैं, बोले जिंदा रहूं या मर जाऊं। बोले अगर जिंदा रहना फायदे वाली बात है तो बोले मैं तो मरकर परमेश्वर के पास जाना चाहता हूँ। फिर आगे, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ। हाँ, पौलुस तो कहता है जी तो ऐसा चाहता है कब मरो और कब भागो, खुदकुशी कर नहीं सकता। और ऐसे मरने की लालसा कितनी है, जीने की लालसा नहीं, मरने की लालसा है। फिर क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, हाँ, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। हाँ, तुम्हारे लिए मैं शरीर में जिंदा हूँ, वरना तो मुझे जिंदा ही नहीं रहना, ऐसा पौलुस कहना चाहते। मैं तो स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर के पास पहुँचना चाहता हूँ, और उसके लिए जो मरना जरूर, मैं मरना चाहता हूँ। जब अनुभव हो जाएगा ना मरने का, तो मरने का डर नहीं लगेगा। और इसलिए जो शरीर है ना वो हमारा मरने वाला है, हमारा आत्मा नहीं मरने वाला। और इसलिए इस शरीर को अभी से मारना सीखो, उसकी लालसाओं को, उसकी इच्छाओं को मारना सीखो। और जितना उसको मारोगे उसको इतना मौत का अनुभव आपको हो जाएगा। और जब सही में इस शरीर की मौत आएगी तब आप डरोगे नहीं, आप बिंदास से खुश हो जाओगे। हाँ, मुझे मार दो, मुझे स्वर्ग में जाना है। कभी भी मौत आएगी तब खुश हो जाओगे। और इसलिए अभी से अपने शरीर को मारना सीखो, मरने का अनुभव करो, ताकि मरना जो है वो हमारे लाभ की बात बने। नहीं तो ऐसा ना हो कि इंसान मर जाए, उसका पश्चाताप भी ना हुआ हो, वो डर कर मरा हो और वो स्वर्ग नहीं लेकिन नरक चला जाए। और इसलिए मरने के लिए तैयार रहो और मरने के अनुभव में अभी से चलते रहो। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे महान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह
और मरना लाभ है। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। क्या मेरा मरना लाभ की बात हो सकती है? क्या मैं अभी मर जाऊं और मैं क्या स्वर्ग में पहुंच सकता हूं? क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत की डर अभी भी छा रही हो? अनुभव नहीं है, इसलिए मौत का डर लगा रहेगा। इसलिए हर रोज़ अपने आप को मारना सीखो। पौलुस कहते कि मैं हर रोज़ अपने आप को मारता हूँ, कुटता हूँ, ताकि मैं स्वर्ग पहुँच पाऊँ। मौत के अनुभव में हर रोज़ आते रहो, ताकि जब सच में मौत आ जाएगी आप खुशी खुशी उसको ग्रहण कर सको और स्वर्गराज में प्रवेश कर सको। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।